हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आफ्टर मैथ। ठीक है, तो एक तरह से जो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स ने फिर से जो है फाइट किया, ठीक है, फिर से जो है एनेक्स कर लिया, फिर से जो है इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद फिर जो है क्या हुआ, ठीक है। तो अभी जो हम लोग 1857 का जो रिवोल्ट जान रहे थे, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 1857 में जो रिवोल्ट हुआ है, ठीक है, तो ये इसका पीछे का रीजन हमने जान लिया। ठीक है, इसका रीजन क्या था, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसका। उसके बाद फिर हमने जान लिया कि 1857 के रिवोल्ट में हुआ क्या था। ठीक है, फिर हमने जान लिया कि किस तरीके से 1857 में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है फाइट करते हैं। और हमने यहाँ पे भी ये भी जान लिया कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फिर से जो है फाइट करते हैं लोगों के साथ और फिर से जो है एनेक्स कर लेते हैं। तो ये रीजन जान लिए, पूरा हमने जान लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो यही जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर 1857 के रिवोल्ट के बाद आखिर जो है क्या हुआ। तो देखिए जैसे ही जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो जो चिंता में थे कि एक बार तो हमने चलिए रिवोल्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या पता कल को जो है ऐसे और भी रिवोल्ट्स हो जाए, इससे भी जो है बड़े बड़े रिवोल्ट्स हो जाए। ठीक है, इस तरीके से जो ब्रिटिशर जो है चिंता में थे, या फिर एक तरह से कहे तो डर रहे थे ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब इस तरीके से अगर सेम मूवमेंट ओरिजिन ना हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग जो अपने पॉलिसीज़ को अगर चेंज कर देते हैं तो हो सकता है कि ऐसे जो मूवमेंट हो रहे हैं, ऐसे जो रिबेलियन हो रहे हैं, ये जो होना कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें इस रिवोल्ट की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1857 में और ख़त्म कब हुआ था, ख़त्म हुआ था 1859 में। यानी कि जो 2 इयर्स तक जो ये रिवोल्ट है ये चल रहा था। और कोई भी रिवोल्ट जो है वो 2 इयर्स से चल रहा है, यानी कि जिसके खिलाफ जो है वो रिवोल्ट हुआ है उसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। और हुआ भी था नुकसान, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो बहुत सारे सोल्जर्स जो है मारे गए थे, उनके प्रॉपर्टी पे जो लोगों ने अटैक कर दिया था, जिससे जो है ब्रिटिशर्स को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोगों को जो अपने पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा, जिससे जो है लोग जो है रिवोल्ट ना करें। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग को जो कंट्रोल करना है अच्छे से, ठीक है, इंडिया में, इसके लिए हम लोग को जो पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा। तो उस पॉलिसीज़ के हम लोग जो है कुछ लिस्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जो रूल करना कब से स्टार्ट किया, हमने जो शुरू से जो जान रखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में किस लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक कंपनी आई थी ब्रिटेन से, ठीक है, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आई थी इंडिया में किस लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो ट्रेड करते करते क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने टेरिटरीज जीतना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है इंडिया पे रूल कर रही थी। ठीक है, अभी तक तो हमने यही जाना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है इंडिया में रूल कर रही है। लेकिन अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या जो है इनको जो ट्रेडिंग करना था, ऐसे रूल जो है ऐसे करना नहीं था। तो ये क्या सोचते थे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट बनाना सोचते थे कि भले लोगों को कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को बस पैसा हम लोग के पास आना चाहिए। इस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सोचा करती थी। आई कहाँ से थी, ब्रिटेन से आई थी। तो अब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था, जो उतने सालों से जो है ईस्ट इंडियन कंपनी जो है इंडिया में रूल कर रहे थे, तो इनका जो पावर है वो जो है ट्रांसफ़र हो गया, किसके पास ट्रांसफ़र हो गया, ब्रिटेन क्राउन के पास। यानी कि जो ब्रिटेन में उस टाइम जो क्वीन थी, तो अब जैसे मान लीजिए ब्रिटेन है ये, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, तो ब्रिटेन से जो है कुछ ट्रेडिंग कंपनी जो है मतलब एक ही जो आई थी वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और इंडिया में जो ट्रेड करते करते उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या सोचती थी, हम लोग को बस पैसा कमाना है, यहाँ पे पैसा कमाती थी और जो लोग के बारे में सोचती नहीं थी, सिर्फ जो पैसा कमाया करती थी। ठीक है, तो उसके बाद जब बड़े बड़े रिबेलियंस होने स्टार्ट हो गए, तो अब यहाँ पे जो क्वीन बैठी थी, जिन्होंने जो है इन ट्रेडिंग कंपनी को भेजा था इंडिया की, जाओ तुम लोग जो है ट्रेडिंग करो। और जब उनको पता चला कि इन्होंने जो रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने चलो कोई नहीं, चलो रूल कर दिया। उसके बाद जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब हार रही थी, तो सोल्जर्स फिर जो है ब्रिटेन से मंगवाए थे
थे। अब सोल्जर्स किसके थे? सोल्जर्स जो है क्वीन के थे, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, जो रूलर थे, उनने जो है सोल्जर्स भिजवाए थे वहाँ पे। उसके बाद जब फिर से जब क्या हुआ, इंडिया के जो लैंड है उनके ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा कि अब तुम्हारी पावर यहाँ पे इंडिया पे जाती है। अब जो इंडिया पे डायरेक्ट कौन रूल करेगा? जो ब्रिटेन की जो रूलर है वो जो रूल करेगी, ठीक है, इस तरीके से बोल दिया। यानी कि उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल किया करती थी, लेकिन अब जो है कौन रूल करेगा इंडिया पे? अब जो है इंडिया पे ब्रिटेन की जो क्वीन है वो जो है रूल क्या करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो फिर क्या हुआ, एक एक्ट लाया गया, ठीक है, ब्रिटेन में, एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में जो इस एक्ट को जो पास कराएगा। तो इस एक्ट में था क्या कि जो कैबिनेट है, ठीक है, तो उनके कैबिनेट का कोई एक जो मेंबर रहेगा वो वाइसराय बनेगा, ठीक है। इस वाइसराय के अंडर जो है कुछ और भी जो ब्रिटेन के लोग होंगे, ठीक है, जिनको जो इंडियन काउंसिल कहा जाएगा, ठीक है। तो अब यही जो इंडियन काउंसिल होंगे ये जो है पूरे इंडिया को जो है कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो इंडियन काउंसिल है वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इंडियन काउंसिल को कौन रूल कर रहे हैं? वाइसराय रूल कर रहे हैं, ठीक है। और इस वाइसराय को कौन रूल कर रहा है? तो जो ब्रिटेन की जो क्वीन है वो जो रूल करेगी। इस तरीके से जो हो गया। तो जो देखिए जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, या फिर 1857 के रिवोल्ट से पहले जो है जो भी रूल करता था इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको जो है रूल करने के लिए भेजती थी, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? गवर्नर जनरल कहा करते थे। लेकिन अब जो पूरे इंडिया पे जो कौन रूल करेगा? तो जो भी रूल करेगा उसको जो क्या कहा जाएगा? वाइसराय कहा जाएगा। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जो कि कंपनी के द्वारा भेजे गए थे, जो थे लॉर्ड कैनिंग के बारे में जो हमने पहले भी जान रखा है। तो यही जो गवर्नर जनरल थे इनको जो है वाइसराय बना दिया गया। अब यही जो वाइसराय, ठीक है, जैसे वाइसराय, ठीक है, तो वाइसराय के अंडर कौन है? इंडियन काउंसिल से, जो कि पूरे इंडिया को रूल कर रहे हैं। और ये पूरे मान लीजिए ये इंडियन काउंसिल है, इंडियन काउंसिल के ऊपर कौन है? वाइसराय, ठीक है। अब वाइसराय के ऊपर कौन है? जो ब्रिटेन की क्वीन है वो जो है वाइसराय के ऊपर है। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम बना दिया। अब फिर मान लीजिए कभी भी कोई भी रिबेलियन होता है, ठीक है, तब जो अब जो सपोर्ट होगा वो कहाँ से जाएगा? ब्रिटेन से कोई भी जो सपोर्ट आएगा, मान लीजिए बहुत बड़ा रिबेलियन हो गया, तब सपोर्ट जो है कौन करेगा? ब्रिटेन सपोर्ट करेगा। क्योंकि अब वो क्या हो गया? ब्रिटेन का जो है वो पार्ट हो गया। पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल किया करती थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये रिवोल्ट जो हुआ था 1857 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ख़त्म, और जो ब्रिटेन की जो क्वीन होती है उनकी जो पावर यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो हम लोग का वीडियो था आफ्टर माथ, ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फिर आगे क्या किया जो कंपनी थी, ठीक है, तो ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से तो ये पॉलिसी लेके आए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।